करेंगे, स्मार्ट सिटी आना चाहिए, मगर हम अपना हक मांगते। नहीं चाहिए। ये इश्यू एक्चुअली गुलबर्गा नहीं, ये स्टेट नहीं, ये नेशनल इशू है। ये गरीबों के लिए देखिए, आपकी प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, आपके पैसे लूटे जा सकते हैं, मगर आपका इल्म, आपका तालीम, आपकी शिक्षा लूटी नहीं जा सकती। अच्छा, ये बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ा वेपन था गरीबों के लिए। मगर आज क्या हो रहा है, आरटीई के एक्ट में, आरटीई के आड़ में आज कई सारे स्कूल में जब कोई पेरेंट्स लेबर एक्ट 1961 के हिसाब से कन्नड़ी का शुड गेट द जॉब। हर मजहब में तालीम को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई हुई है। तालीम ये कलम एक हथियार है। सिटी जब स्मार्ट बनेगा, जब जो है गुलबर्गा की आवाम स्मार्ट बनी, क्योंकि हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कई सारे स्कूल। तो एक्चुअली अभी ये जो है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम चल रहा है। हम लोगों को एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही है और आज एजुकेशन एक धंधा बन गया, सो एक बिजनेस बन गया, सो यहाँ पर अब गुलबर्गा रिजल्ट है दैट इज वन ऑफ द थर्ड क्लास। अब तक की हिस्ट्री में जो है थर्ड क्लास रिजल्ट है 42%। ऐसा रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया, खासतौर से गुलबर्गा का, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, इसलिए शायद स्कूल की तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जय हिंद साथियों, आज जनता परिवार एंटायर टीम मिनी विधानसौधा डीसी ऑफिस पे है। देखिए, एजेंडा बहुत क्लियर है। जनता परिवार का जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम जिसमें एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और रोज़गारी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो आज यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को लेके बहुत बड़ी परेशानी चल रही। ये इशू एक्चुअली गुलबर्गा नहीं, ये स्टेट नहीं, ये नेशनल इशू है। ये आज एजुकेशन एक धंधा बन गया, सो एक बिज़नेस बन गया, सो यहाँ पर। अब अगर गुलबर्गे की अगर बात लेंगे हम लोग, तो गुलबर्गे में यहाँ पर देखिए, जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ की जो आवाम है हमारी, आज एजुकेशन सेक्टर, तालीम को, जबकि तालीम हर मज़हब में तालीम को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई हुई है। तालीम यह कलम एक हथियार है गरीबों के लिए। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी लूटी जा सकती है, आपके पैसे लूटे जा सकते हैं, मगर आपका इल्म, आपका तालीम, आपकी शिक्षा लूटी नहीं जा सकती। मगर आज यही शिक्षा को ये एजुकेशन सेक्टर में धंधा बना है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हम सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से, यहाँ के एजुकेशन कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से और स्टेट गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से हम सवाल करना चाह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन एक धंधा बना, जो एक गरीब फैमिली के ऊपर इतना बर्डन हो गया ये एजुकेशन का, कि ये लोग एफर्ट नहीं कर सक रहे। जिसके रूरल पंचायत डेवलपमेंट की एक सर्वे रिपोर्ट है 2024-25 की, जिसमें 11,000 स्टूडेंट एक साल में ड्रॉप आउट हुए। 11,000 स्टूडेंट, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 11,000 बच्चे ड्रॉप आउट होना, वो भी स्कूल से। अब देखिए, अगर ये बच्चे शिक्षा नहीं मिलेंगे अगर ये बच्चों को, तो ये बच्चे कहाँ पे क्या करेंगे? ये लोग या छोटे छोटे काम करेंगे या क्राइम की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर आता है यहाँ के हुकूमत और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम आता कि यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाए। मिस्टर प्रियंक खरगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि हम गुलबर्गे को स्मार्ट गुलबर्गा बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोलकर। पहले स्मार्ट एजुकेशन लेकर आओ आप। आज आपको शर्म आना चाहिए। अगर रिपोर्ट देखेंगे, जो ड्रॉप आउट की रिपोर्ट है, तो चितापुर में 2,500 बच्चे ड्रॉप आउट है चितापुर से। जवर्गी से 2,000 बच्चे वहाँ पे ड्रॉप आउट हुए जवर्गी से। देखा जाए तो ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में जवर्गी में डॉक्टर है, एक इज ए प्रोफेशनल डॉक्टर है वहाँ पर, और मिस्टर प्रियंक खरगे इज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन है, और उनके क्षेत्र में अनएजुकेशन रेशियो बढ़ते जा रहा। और ये लोग बात करते हैं स्मार्ट सिटी लाने की गुलबर्गे में। हाँ, तो मैं ये चीज़ को स्ट्रांगली कंडम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि पहले एजुकेशन सेक्टर को आप इंप्रूव करिए। अगर एजुकेशन सेक्टर आप इंप्रूव करेंगे तभी ये गुलबर्गा स्मार्ट सिटी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता ये। और ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं ये पुलिस कमिश्नर को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए सर, आप लोगों का वर्क बर्डन बनने वाला है। एक साल में 11,000 बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगले साल अगर देखेंगे 30-40 हज़ार बच्चे, 4 साल 5 साल में अगर 50,000 बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो क्राइम रेशियो बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम तमाम गुलबर्गा के अवाम को इसके ऊपर गौर फिक्र करना और इसके ऊपर लड़ना ज़रूरी है। अब आरटीआई की बात लीजिए आप। जय हिंद साथियों, जैसे ये हमारे सिराज ने बताया कि गुलबर्गा का जो माहौल चल रहा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो धांधली चल रही है, फिलहाल जो स्कूल्स में धांधली चल रही है, तमाम मुद्दों के ऊपर आज जनता परिवार की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा गया है। क्योंकि हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कई सारे स्कूल से, जहाँ पर ज़्यादा फीस चार्ज की जा रही है और हर साल फीस इंक्रीज़ की जा रही है, डोनेशंस लिए जा रहे हैं और कंडीशंस रखे जा रहे हैं कि उनके स्कूल में से ही यूनिफॉर्म्स बाई करनी है, शूज़ बाई करने हैं, बैग्स बाई करने हैं। तो एक्चुअली अभी ये जो है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम चल रहा है। ये लोग इसके थ्रू शायद एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अपने टेलर्स को, अपने वेंडर्स को, जो शू सेलर्स हैं उनको, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, इसलिए शायद स्कूल की तरफ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इमरान भाई, आपका सवाल था
कि गुलबर्गा के स्मार्ट सिटी के खिलाफ हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है। सिटी जब स्मार्ट बनेगा, जब जो है गुलबर्गा की आवाम स्मार्ट बनेगी, और वो कब पॉसिबल है? वो एजुकेशन से पॉसिबल है। अगर एजुकेशन यूथ जो है हमारा, जो आने वाली जो कौम है हमारी, अगर एजुकेटेड रहेगी, दे विल बी एम्प्लॉयड। इफ दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी पेइंग टैक्सेस पे करेंगे। वो टैक्सेस जो है इंटर्न गवर्नमेंट की यूज में आएंगे, जहां से जो ये जो हम स्मार्ट सिटी की बात करें, वो सिटी का डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें जरूरी है ये है कि आज हम लोगों को एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। हम लोग वीक कर रहे हैं एजुकेशन को। गुलबर्गा में आज कर्नाटका में देख लीजिए, कर्नाटका में गुलबर्गा का जो रिजल्ट है, दैट इज वन ऑफ द थर्ड क्लास, अब तक की हिस्ट्री में जो है थर्ड क्लास रिजल्ट है, 42%। ऐसा रिजल्ट आज तक कभी नहीं आया, खासतौर से गुलबर्गा का। गुलबर्गा में जो इतने इदारे हैं, जो वेल नोन इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर नोन फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन, बट ऐसे रिजल्ट की वजह से अब यहाँ पर क्या बताया जा सकता है कि हमारा एजुकेशन का जो स्तर है, जो हमारा जो लेवल है, वो नीचे आ गया है। वो क्यों नीचे आया है? क्योंकि हम लोग एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ पैसा ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने हैं। आप किसी भी स्कूल में जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड। बहुत सारे स्कूल्स में 80% ऑफ द टीचर्स और एमएस की टीचर है, मास्टर ऑफ साइंस, एंड शी इज टेकिंग सोशल क्लासेस। ऐसा हो सकता है क्या? कंप्यूटर साइंस की टीचर है, वो साइंस ले रही है। तो ऐसे हो रहा है, आउट ऑफ जो उनका जो प्रोफेशन है, ऐसे लोग आकर जब एजुकेशन देंगे तो ऐसा ही होगा भाई। तो लोगों का जो बच्चों का जो फ्यूचर है, उनके साथ खिलवाड़ चल रहा है। तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट का मकसद है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, और इसमें तमाम जो गुलबर्गा के एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, जो एमपी, एमएलए जो भी है, और डीडीपीआई, बीईओ, एजुकेशन कमिश्नर, दे ऑल शुड गेट एक्टिव, और इस चीज पर एक्शन लेना जरूरी है। तमाम स्कूल्स पर आप रेड डालिए, आपको पता चल जाएगा कि किस स्कूल में क्या फीस ली जा रही है।